नमस्कार सभी साथियों को। एक बार हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति है वो दर्ज करवा दीजिएगा। फिर इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं और चंद टॉपिक जो हमारे सिलेबस में हैं उन पर आधारित ये टेस्ट नंबर 2 हमारा रहेगा। आज हिंदी, अंग्रेजी और जीके से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी से गुजारिश रहेगी कि लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी भी आपको ये लगता है कि मैं फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट में लगना चाहता हूँ, मैं अपनी तैयारी करना चाहता हूँ, या आपका सपना है फोर्थ ग्रेड में लगने का, आपने कहीं से भी तैयारी की हो इतने दिन लेकिन अब चाहते हो फोर्थ ग्रेड में लगना, क्योंकि समय चाहे कितना भी हो 45 दिन तो बचे हैं और 45 दिन अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज ही ऐप इंस्टॉल करके कॉम्बो बैच है फोर्थ ग्रेड का 599 रुपये में वो ज्वाइन कर लेना मेरे लाडलू। और पहला क्वेश्चन है कि कार्यालयी पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता है? स्वनिर्देश, बहुधीय, संदर्भ, संबोधन, महोदय, मान्यवर, पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम, पता। ये चीज कार्यालय पत्र के अंदर नहीं लिखी जाती है। अधिकारी के घर के पते से कोई मतलब उसके अंदर नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहां पर गलत दिया हुआ है। टेम्परमेंटल का सही पारिभाषिक इंग्लिश शब्द दिया गया है, इसका हिंदी अनुवाद बताना है। टेम्परामेंटल जो शब्द है इसका पारिभाषिक शब्द होता है तुनक मिजाज। क्या होता है? तुनक मिजाज। अगला क्वेश्चन है रिम्बर्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? बताइएगा दोस्तों। रिम्बर्स जो शब्द है इसके लिए होगा प्रतिपूर्ति। क्या होगा? प्रतिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। टाट उल्टना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? टाट उल्टना मतलब सब कुछ खत्म, दिवाला निकलना। क्या निकलना? दिवाला निकलना। अगला क्वेश्चन है हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल कौन सा है? हमने एक शेर देखा, देख रहे नहीं है, देखा, सामान्य भूतकाल। कौन सा है? सामान्य भूतकाल। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, वह मेरे बाद पैदा हुआ था। एकदम शुद्ध है भाई, समझ गए? देखो, कृष्ण राधा रास कर रही है, ये क्या हुआ? राधा कृष्ण का रास कर रही है। क्या आप ये पत्र पढ़ लिए? पढ़ लिए? क्या आपने ये पत्र पढ़ लिया है? ठीक। अगला देखो, निम्नलिखित में से वर्तनी सही नहीं है। पहला आजीविका, दूसरा बलिष्ठ, तीसरा स्वाभाविक और चौथा अभिशाप। यहां पर यस आएगा या यस आएगा, यहां से ही पहचान जाओगे। अभिशाप गलत दिखाई दे रहा है। और हिंदी के अंदर जो अशुद्ध होता है उस पर हमारी नजर जाती है तो वो हमें थोड़ा सा अलग ही लगता है कि यार ये ऐसा कैसे लिखा गया है। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि यार ये ऐसा क्यों लग रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उच्छ्वास, उपलंबक, छत्र छाया। छत्र छाया एकदम शुद्ध लिखा गया है। दूसरे लोक से संबंधित, दूसरे लोक, और दूसरे लोक को कहते हैं पारलौकिक। क्या कहते हैं? पारलौकिक। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? बरसात के 4 महीने, चातुर्मासे, 3 वेदों का जानने वाला, त्रिवेदी, जिसकी इच्छा की गई हो, परिहार्य और शक्ति का उपासक, शाक्त। यहां से ये क्वेश्चन मैंने आपको फोर्थ ग्रेड हाईकोर्ट में ही जो क्वेश्चन करवाए वहां पर करवा रखा है। अगर आप शुरू से जुड़े हुए हो यूट्यूब पर तो ही, एप्लीकेशन पर तो 100% करवाया है,
लेकिन यहां पर अगर आप जुड़े हुए हो तो यहां पर भी मैंने करवा रखा है। हलाल का विलोम पूछें तो हलाल का विलोम होता है सुदा। हलाल का विलोम क्या होता है? सुदा। परवर्ती शब्द का विलोम क्या होता है? परवर्ती का विलोम होता है निवृत्ति। निवृत्ति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? किस में नहीं है? देखो, समास, व्यास, भोक्ता, भोग्य, पर्सन, विषण, दुर्गम, सुगम। बी ऑप्शन। अग्नि का पर्याय नहीं है। मयूक, पावक, वहनी, कृषाणु। मयूक नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पहला, पुत्री, सुता, तन्ने आपस में पर्यायवाची नहीं है। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, तलवार, शमशीर, असी, रवि, भास्कर, दिनकर। किस विकल्प में शब्द परस्पर पर्यायवाची है? हृदय, मन, उरंग, निकेतन, सदन, ग्रह। ग्रह नहीं होता, ग्रह होता है ना, तब बनता है ये। आम्र, रसाल, अमृत फल, ये तीनों आपस में पर्यायवाची है। हाथी, द्वीप, मृगेंद्र। किस शब्द में घार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यादगार, रोजगार, सनानाघार। सनान प्लस आघार। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आगार प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तदित प्रत्यय के योग से बना शब्द है। देखो, मनगढ़ंत, पियक्कड़, खाऊ, कुंभकार। कुंभ प्लस कार, कार आपका तदित प्रत्यय के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, असत्य विकल्प की पहचान करना है। आमुक केवल आ उपसर्ग से निर्मित है। अतल केवल अ प्रत्यय से निर्मित है। व्यवधान उपसर्ग तथा संधि प्रक्रिया से निर्मित है। व्यंजित मूल शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का योग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। उन्नति, उत प्लस नति, प्र प्लस दोष, सम प्लस मान, आगोश। कौन सा नहीं है? आगोश नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? बताओ। पहला अभिषेक, अभी प्लस से, क्या सही है भाई? देखो देखो, नहीं सही है क्या? ये ध्यान से देखो, क्या गलती है अभिषेक के अंदर? या अभिषेक शब्द ही गलत लिखा हुआ है? थोड़ा देखोगे तो पहचान जाओगे भाई। समुद्र में शब्द किस संधि से बना हुआ है? ऊपर देखो, एक मात्रा दिखाई दे रही है और एक मात्रा किसकी होती है? ट्रिक, ये बताना है। जल्दी से कमेंट कर दें भाई। देखो, समुद्र में गुण संधि का, किसका? गुण संधि का। कृष्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? कान्हा, या काना या कान्ह है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? आसमान, सयालक, नाजी, सेमिनार, वत्स, उलूक। वत्स, उलूक तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तेंदुआ, कचोट, करवट, कंचन। कंचन देशज शब्द नहीं है भाई, कंचन देशज नहीं है। परबा एक सुशील कन्या है। वाक्य में विशेष से कौन सा है? विशेष से बताना है यहां पर। आप या आपके परिवार में बीएसटीसी 2026 की जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो लाइव बैच उनको कहां पर मिलेगा? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और अगर वो चाहते हैं कि वो मॉडल पेपर से पढ़े, मॉडल पेपर सोल्व करें, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन के साथ आपके पास नया जो है आ चुका है डीएलएड बीएसटीसी का मॉडल टेस्ट पेपर दोस्तों। जो भी साथी है, अगर आपके परिवार में कोई तैयारी कर रहा है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये जरूर ज्वाइन करें। इस बुक को मार्केट में हर एक शहर के अंदर ये बुक उपलब्ध है। आप जाएंगे और आपको यही बोलना है कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज वाली बीएसटीसी का मॉडल पेपर दीजिएगा। ये बुक बहुत मेहनत के साथ आई है। आपके परिवार से अगर कोई बच्चा बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो उसके पास पहुंचाने का काम आपका रहेगा,
क्योंकि हाई कोर्ट की बुक ऑलरेडी हमारी मार्केट में चल रही है और ये कुछ अमन ऑनलाइन कल पब्लिकेशन की है, केओसी पब्लिकेशन ध्यान रखना, केओसी पब्लिकेशन रहेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब भी मार्केट जाओ तो ये दिखा देना, अपने बच्चों के लिए हो या आपके भाई बहन हो जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, ये बुक मार्केट में आप ही आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी आपसे उम्मीद है दोस्तों। आगे चलते हैं फिर और अगले सेशन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन इसमें हमने देखा विशेष से पूछा है, कन्या विशेष से। कन्या क्या है? विशेष से। जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उस धातु को क्या कहते हैं? आकर्मक कहते हैं। देखो, व्यापार या उसका फल कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा है, तो कर्ता पर पड़ रहा है अकर्मक, कर्म पर पड़ता तो सकर्मक। क्वेश्चन देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? अनिश्चय, कोई अनिश्चय है, कौन? पता ही नहीं। आगे देखो, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइएगा। घर एक जाति का बोध करा रहा है। घर किसका बोध करा रहा है? जाति का। किस विकल्प में प्लिय का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? दलील, तर्क, अभिवचन, सुसंगत कथन नहीं है भाई प्लिय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेंडमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। अमेंडमेंट जो शब्द है इसका होगा संशोधन। अगला क्वेश्चन है, धातु से हाथ काटना। धातु से हाथ काटना मतलब पश्चाताप करना। अच्छा भला उदाहरण दूं तो जिस दिन आपको धोखा मिलता है, जिस दिन धोखा मिलता है, अब किसमें मिलता है? इशारा ही काफी होता है। उस दिन आप अपने हाथ को मुंह से काट लेते हैं, आंसू गिराते हैं कि मब्यू दोस्ती कन करी मन ध्यान धोखो मिलसी। तो पश्चाताप रहता है उसमें। अगला देखो बेटा, अपने घर के गुणवान व्यक्ति की कोई कद्र नहीं लेकिन बाहरी व्यक्ति को पूरा सम्मान के लिए उपयुक्त है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगड़ा भी लिखा हुआ था, जोगड़ा भी लिखा हुआ था, आन गांव का सिद्ध। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? वह घर जा चुका होगा, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। ये रहा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध वाक्य नहीं है, इस बात को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, वह विलाप करके रोने लगा। भाई विलाप करके रोने लगा, वह रोते हुए विलाप करने लगा, यह तो बात हो सकती है। ठीक है, दुख के कारण रोने लगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? शोणित। शोणित कैसे लिखते हैं? शोणित लिखते ये रहा शोणित, DABC, डी ऊपर चला गया भाई। आगे देखो लाडलू, वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध है? आंसू गलत, वृद्धि, योद्धा, समृद्धि एकदम शुद्ध शब्द है दोस्तों। जो भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही है, वह बहनें जो 12वीं पास है, उन बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ जाया हूं। आप तो बस जुड़े रहना और उस चीज को नोट करना भाई कि खुशखबरी क्या होने वाली है। बिना, अनंग शब्द का अर्थ बिना शरीर का, अनंग या नंग यानी शरीर। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति। अगला क्वेश्चन है, अहल्या एक पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता का उचित विलोम क्या होगा? उल्टा। पतिव्रता का विलोम होता है उल्टा। क्वेश्चन 42 है, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? विलोम शब्द युग्म किसमें नहीं है? सघन, विरल, सम्मुख, विमुख, ऋजु, वक्र, संग्रह, परिग्रह। यह पहले भी आ चुका है, फिर पूछ रहा हूं संग्रह का विलोम क्या होगा। देखता हूं किन किन का सही उत्तर आता है। एक बार कमेंट कर दे भाई सभी लाडले जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अमावस्या, पूर्णिमा, सदाचार, दुराचार, एकत्रित, विकिरण, तीव्र, धूर्त, एक ही बात हो गई। ये तो
यह तो समानार्थी होगा। तेज धीमा होता है, तीव्र, तो तीव्र का धूर्त थोड़ा होगा, तीव्र का विलोम क्या होगा बेटा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद। वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची है? निकेत और नीले घर के पर्यायवाची। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? कुबेर, वैश्रवण, यक्षराज, चाप, धनु, चपला। आपस में क्या है? पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 47, खिलौना शब्द में पढ़ते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ओना पढ़ते हैं, दो मात्रा वाला ओना रहेगा। इन पढ़ते से निर्मित शब्द नहीं है। ग्रामीण, मतिहीन नहीं है। अगला क्वेश्चन, मान शब्द का अर्थ सम्मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ घमंड हो जाएगा? करो भाई। देखो बेटा, ये कितने होते हैं? सिर्फ मेरी बहनों के लिए जो भर्ती आई है उसकी बात कर रहा हूं। 62,000 पद। परी प्राइमरी टीचर यानी कि बाल वाटिका, बाल वाटिका भर्ती 62,000 पदों में होगी। 2026 के अंत में होगी। नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा। आप ये सोचोगे कि आरएसएसबी की कैलेंडर में कहीं डेट नहीं दी गई है, तो नई भर्ती है, नया समय में ऐड होगा। दूसरी बात यहां से करूं, योग्यता में 12th के साथ ईसीसी आवश्यक है। यहां पर एक नाम आया है ईसीसी, पूरी जानकारी ले लेना मेरी बहनें, और भाई भी जानकारी ले लेना भाई। सभी आपके भी घर में आपकी बहन होगी तो उनको कौन बताएगा अगर वो हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई है? व्याख्या देंगे, अलग अलग चीजें बताएंगे, ओरिजिनल जो चीज है वो बता रहा हूं। अभी वर्तमान में ये भर्ती नहीं आई है, 2026 के अंत में आएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आंगनबाड़ी को क्या बदल दिया गया? पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बदल दिया गया है। वहां पर L8 पे मैट्रिक लेवल 8 की यह भर्ती है, जिसमें बेसिक वेतन रहेगा 21,700 रुपए, यानी कि मात्र 2,000 रुपए कम है आपके 3rd ग्रेड से। दोस्तों 12वीं आप सभी बहनों के पास है, आपको क्या करनी है? ईसीसी करनी है। और ईसीसी के आवेदन वर्तमान में इग्नू में चल रहे हैं। इग्नू आप अपने शहर में पता करना, सेंटर मिल जाएगा, या NIOS से आप है जो ये कर सकते हैं। वर्तमान में इग्नू के अंदर फरवरी में फॉर्म भरे जा रहे हैं ईसीसी के। जिस दिन आपका ईसीसी में क्या हो जाए, आवेदन हो जाए, उसके बाद आपका दिसंबर के आसपास ईसीसी का एग्जाम होगा। 2-3 पेपर होंगे, 2-3 सब्जेक्टों के होंगे, आपको किताबें दे दी जाएगी। समझ गए आप? उसके बाद जैसे ही आवेदन हो जाता है तो आप ईसीसी की तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है बाल वाटिका भर्ती की। इसका सिलेबस ईसीसी का बहुत छोटा है, 10 दिन पढ़ जाओ तो पेपर पास कर लो, लेकिन 8 पेपर पास को नहीं वेलो। 62,000 पद हम रेणु है अपन, और वर्तमान में 1 लाख महिलाओं के पास ही ईसीसी डिप्लोमा है। कंपटीशन ही को नहीं, 2 पदों पर 1 जना नौकरी मिल जाए सीट है। ई वास्ते जत्ती भी हमारी बहना है, सबने रिक्वेस्ट करूं कि ईसीसी वास्ते जाओ, 1-2 दिन में आवेदन कर दियो, और जिस दिन ते आवेदन कर दियो बी दिन ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर बिल्कुल सेपरेट लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, जाकर ज्वाइन कर लेना। 100, 200, 500, 1000 रुपये मत देख जो। कंटेंट ऐसा दूंगा जहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा, ठीक है भाई। इका देखो, मान का अर्थ सम्मान है, अभिशाप घमंड, अभिमान सॉरी अभिमान घमंड है, अभिशाप बोल दिया क्या मैंने। 31 शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व है। कल एक बच्चा 12 PM, देखो एक ध्यान रखो, 12 PM दोपहर को 12 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है, ठीक है? उसमें भी जुड़ना प्रारंभ कर देना।
और जो जो कल से जुड़ेगा वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना, मेरे को पता चले, मैं देखूं कमेंट में आप करो, कल लाइव आओ या ना आओ। कल एक बच्चा पूछ रहा था सर 41, 61, 69 इनमें कौन सा समास है। अब है इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। अट्ठ देखो, आल्स, पुअर, मोहन। अब इसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, ए वाला चिन्ह लगेगा। क्वेश्चन नंबर 52, बस चल रही है, ऑन वॉकिंग, रनिंग, मूविंग, द बस इज मूविंग इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन, एवरीवन एक्सेप्टेड द सेम टीम, टू विन, वाज विनिंग, वॉन, विल विन, टू विन। समझ गए। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ओनली ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड, ओनली ए फ्यू ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड। अगला, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इटिलिजेट वर्ड, आंसर तो फुर्दर, फर्दर, फेदर, प्रेस्ट, प्रुचर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 56, चॉइस द सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्री, ईच वन ऑफ द शर्ट्स हैज ए ग्रीन कॉलर। क्वेश्चन नंबर 57, ही सेड टू मी, डिड यू टेल हिम एनीथिंग अबाउट मी। नरेशन चेंज करना है बेटा। मैं बेसिक इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं और उनके आंसर की लेकर आ जाता हूं, क्योंकि पाजी सर है वो इस टाइम अपनी क्लासों में व्यस्त रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर मैं शाम को, तो शाम को फिर एक वीडियो में काम होता नहीं है भाई, अलग वीडियो बनेगा वो तो एग्जाम के समय इंग्लिश की आपके मैराथन लगा दूंगा। बाकी इंग्लिश के क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं। इंग्लिश में अपने मामलों डपाडोल है आप। देखो, हिंदी, संस्कृत और जीके, ये तो राजस्थान नहीं पूरे भारत में घूम जाओगे ना, तो ऐसी ट्रिकें नहीं मिलेगी जैसी ट्रिकें आपाकन है। He asked me if I had told him anything about him. D. चलो बेटा, change into passive voice. My uncle promised me a present. I was promised a present by my uncle. Option A. Question 59, रिक्त स्थान, many times every winter in Switzerland it snow many times every winter in Switzerland। नाम बड्डो है भाई। यू फ्रेंच ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, लर्न का क्या बनेगा, यू विल बी लर्निंग फ्रेंच ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। अब आता है जीके। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है, माघ पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन, संगीत का संक्षिप्त व्याकरण किसे कहा गया है, राग रत्नाकर को, राग रत्नाकर को। किस वाद्य यंत्र की आकृति चिलम के आकार जैसी होती है, सहनाई की, सहनाई। क्वेश्चन 64, फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, बम नृत्य। कौन सा है बेटा, बम नृत्य। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, मामादेव को। मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा कहां की जाती है, बताना भाई जल्दी से। फिर एक चीज आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा फोटो लगा के बता देता हूं जिससे आपके डाउट ना रहे। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसमें कुल पद रहेंगे 62,000। देखो ये बैच है 15 फरवरी से सेपरेट चालू होगा, आपको अभी एनरोल कर लेना है। अगर आपने ईसीसी में आवेदन कर दिया है तो
1999 वाला ये कोर्स मात्र 799 रुपये में आपको मिल रहा है। मुख्य रूप से आपके सिलेबस है उसको लेकर मैंने वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिए। समझ गए? जरूरी है भाई। सही रहेगा डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, गुगी क्या है? एक वस्त्र है। गुगी क्या है? एक वस्त्र। कपड़ों पर प्रिंटिंग की दोनों तरफ छपाई वाली तकनीक अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। नेक्स्ट, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला रामदेव जी का मेला। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला रामदेव जी का मेला किस वाद्य यंत्र में बांस की डांड पर मगर की खाल या नारियल के 22 पर्दे होते हैं? ये किस पर होते हैं? जंतर पर। क्वेश्चन अगला, जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह के समय का वह चित्रकार जिसने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला में एक नई परंपरा है वो डाली थी, वो थे साहिब राम। आदमकद चित्र की बात हो, साहिब राम। राजस्थानी स्त्रियों का वह सर्वप्रिय त्योहार जिसे विवाह के पश्चात पीर में मनाने की परंपरा है। राजस्थान में एक प्रथा है कि विवाह के पश्चात पहले सावन में सास और बहू को कभी साथ नहीं रहना चाहिए, और यह त्योहार है तीज का त्योहार। सावन में किस्यो आवे? तीज को त्योहार आवे। तो थाको भी जगह भाइया या बहना को ब्याह हुबाड़ो है बन आई कहूँ कि ब्याह के बाद में सावन को मैनू आवे तो सासू और बहू ने साथ मत राखजो, या बहना थे जाओ तो थे सासू के साथ सावन में मत रीजो। एक मैनू पाची पीर में जाजो, 9-10 बजे तक सूती रीजो, आराम करजो। पर पहली ध्यान रखना है, शादियों पहली नौकरी जरूर लाग जानो है। बिन नौकरी सब कुछ सूना। समझ गए? साजन तेरे बिना मैं सूनी सी हूं। आजकल वो टाइम चलियो गयो, आजकल नौकरी बना मैं सब कुछ सुनो से हूं। वो गानों ट्रेंड कर रहे हो भाई। ठीक है, आगे चलो। 74 नंबर है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का संबंध किससे है? शैली से है, मेवाड़ शैली से। नेक्स्ट है सुरलिया, सुरकाउल्या कानाउल्या, सुरकाउल्या कानाउल्यावा। नेक्स्ट, राजस्थान की वह बोली जिसे ग्रियर्सन मोदे ने भिली बोली कहा, जिसमें च और छ का उच्चारण से किया जाता है, था के स्थान पर हथों का प्रयोग किया जाता है, वो है वागड़ी। वो कौन सी है? वागड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ी ग्राम जोधपुर में। नेक्स्ट, पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला व अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त मेला है जिसमें सर्वाधिक विदेशी यात्री आते हैं। यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है। किस महीने में? कार्तिक महीने में। माथे पर बांधने वाला आभूषण तिमणिया नत रखड़ी। रखड़ी माथे का आभूषण होता है, सर का आभूषण होता है। क्वेश्चन 80 है, चंग नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। कहां? शेखावाटी क्षेत्र में। राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? पर्सिया से। कहां से हुआ था? पर्सिया से। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक थे पंडित पुरुषोत्तम दास। कौन थे? पंडित पुरुषोत्तम दास। राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड फड़ौदी जोधपुर में हुआ, अब फड़ौदी नहीं जिलो बन गो है, ठीक, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं, वो है रूपनाथ जी। कौन है? रूपनाथ जी। कोल्लूमंड में ही पाबू जी का जन्म हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखो बेटा, नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली का सिलब बेजोड़ है। ये सभी कहां पर है? तो ये सभी बिसाऊ के अंदर है। कहां पर है? बिसाऊ के अंदर स्थित है दोस्तों। ये थे आपके 85 क्वेश्चन, यानी एक पूरा पेपर। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में एक बार डाल दो। और 85 क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं 4th ग्रेड के लिए, वो कैसे बनाए हैं? हाईकोर्ट 4th ग्रेड स्पेशल कोर्स। क्या आप नौकरी लगना चाहते हो? चाहते हो या नहीं चाहते, ये बताओ मेरे को, कमेंट में बताओ। 4th ग्रेड में नौकरी लगना चाहते हो या नहीं चाहते? अगर चाहते हो तो
400-500 रुपए को मत देखो भाई, इतने दिन देख लिया होगा, विश्वास करो एक बार। मैं बोल रहा हूं आपकी नौकरी 101% लगेगी, 400-500 रुपए को आपको नहीं देखना है, ठीक। और ये ऊपर 599 रुपए में कॉम्बो बैच है, वो ज्वाइन कर लो मेरा मान के, बाकी आपकी इच्छा। फिर मिलूंगा तीसरे मॉडल पेपर के साथ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। और ठीक दोपहर 12 बजे लाइव सेशन में जरूर आए दोस्तों।